सो रीजन ये है इस बुक को पढ़ने का, लिखने का, कि अभी की जो हालत है सोसाइटी की, उसमें इमेज और दिखावे को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू हकीकत, जो रियलिटी है। वी ऑल वांट मोर देन वी डिजर्व। और ये होता इसलिए है क्योंकि हमें लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो काफी बड़ी बात है कर पाना। भले ही हमने बहुत थोड़ी मेहनत करी हो, हमें बहुत सारा एप्रिसिएशन चाहिए, लोगों से कंफर्मेशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, लोग हमारे लिए तालियां बजाएं। वी वांट ऑल दिस थिंग्स बाय जस्ट पुटिंग अ लिटिल एफर्ट। ईगो को लेके जो हमारी इमेज है मन में कि हमेशा एग्रेसिवनेस या रूड बिहेवियर को दर्शाता है, वैसा नहीं है। ईगो मतलब वो जो आप अपने आप को माने बैठे हो। ईगो यानी वो जो आपको दूसरों से सुपीरियर दिखाता है और आपको ये मानने पर मजबूर कर देता है कि द वर्ल्ड इज मिसिंग ऑन समथिंग इफ दे डोंट नो अबाउट यू, और यू आर समथिंग प्रीशियस इन दिस एग्जिस्टेंस। तुम्हारी कोई वैल्यू है। हमारे कंफर्ट जोन्स, चीजों को अवॉइड करना, स्टेज फियर, पहले से जो हम बिलीव्स होते हैं हमारे, जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जो कुछ भी है जो दूसरों को और सबसे ज्यादा हमें ही तकलीफ देता है, हमारी ग्रोथ को रोक देता है। ईगो को अगर प्रिसाइसली समझना है तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि द नीड टू बी रिकग्नाइज्ड इवन बिफोर यू हैव डन एनीथिंग ऑफ वैल्यू। मतलब आपने बस शुरुआत की है और आपको ये लगने लगता है दैट इन सबको पता चलना चाहिए, इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं फेल इस वजह से हो गया क्योंकि मुझे सपोर्ट करने वाले, मोटिवेट करने वाले लोग नहीं थे, ऐसे उनको कुछ मिल जाने वाला था आपकी मेहनत से। समझ रहे हो ना? अगर थोड़ा लॉजिकली देखोगे ना अपनी अपने ईगो को, तो उसकी बेवकूफी दिखेगी। और ऐसा सबके साथ है। मतलब हर एक बंदा यही सोच रहा है कि जो सामने वाला बंदा है वो मुझे अप्रिशिएट करेगा। मतलब हर कोई यही सोच रहा है। सो अप्रिशिएट कोई किसी को नहीं कर रहा है, और ना ही किसी को अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो इस चीज को देख लेना बहुत जरूरी है। एक लत की तरह होती है ये। कोई अप्रूव कर दे मेरी बात को, कोई ध्यान दे दे, लेकिन सिर्फ ध्यान दे, कुछ फीडबैक ना दे। क्रिटिसिज्म को अवॉइड करना, अपनी गलती को ना मानना, ये ईगो की निशानी है। और फेलियर के वक्त ये दिक्कत देता है कि यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर टू गुड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन। एज इफ तुमने कुछ ज्यादा ही बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर ली थी कि अब तुम फिर से कुछ कर रहे हो, तो यानी कि तुम बहुत समय वेस्ट करने वाले हो। तुम जीरो से वन भी नहीं आए थे और तुम्हारा माइंड, तुम्हारा ईगो तुम्हें ये पोर्ट्रे करने लगता है कि तुम 100 प्लस जा चुके थे, और अब कैसे फिर से, इवन तो तुमने कभी कुछ किया है नहीं। तुम पहले भी टाइम पास कर रहे थे, अभी भी तुम टाइम पास ही कर रहे हो। और वो सोल्यूशन क्या देता है कि चल, 100 गया था तू, अब जीरो हो गया है, तो अब तू वापिस अपनी उसी लाइफ में लग जा। जबकि कर आप यही रहे थे उतने टाइम से। आपको बस एक एक्सक्यूज मिल गया है कि मैं कुछ कर रहा था, क्योंकि मुझे फेलियर दिखा है। फेलियर होना संभवता था क्योंकि आप कुछ खास कर नहीं रहे थे। इसी को हम लोग कहते हैं डीमोटिवेशन, कि अब मन नहीं होता फिर से करने का, एज इफ तुमने पहले बहुत मेहनत कर ली हो, बहुत कोशिश कर ली हो।
Ego distorts how we see the world and ourselves. It tells us that we want to hear, but ego cannot coexist with deep growth. It tells us what we want to hear. मतलब तुम अपने बारे में क्या सुनना चाहोगे, सोचना चाहोगे कि मैं कुछ हूँ। हर कोई यही सोचे बैठा है कि वो कुछ है, बस उसकी मेहनत को कोई देख नहीं रहा है, कोई रिकग्नाइज नहीं कर रहा है उसके एफर्ट्स को। बस ये चीजें अगर वैसी होती तो शायद आज मैं वैसा होता। वो ये नहीं देख रहा कि दो चीजों को छोड़ के बाकी की 50 चीजें उसके फेवर में ही है, लेकिन उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। सो ईगो आपको सिर्फ वो दिखाता है, वो समझने देता है जो आप समझना चाहते हो। तो ईगो आपकी ही एक शेडो है, जैसे आप हो आपकी ईगो भी वैसी है। ये जो बुक है, 3 स्टेजेस में डिवाइड है लाइफ के: एस्पायर, सक्सेस एंड फेलियर। पार्ट 1 है एस्पायर, द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी। सो व्हेन वी स्टार्ट आउट in our career, art, business, or personal mission, it can be anything. आप किसी भी चीज में शुरुआत कर रहे हो, हम काफी एक्साइटेड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, बहुत कुछ पा लेने की एक लालसा होती है, बहुत ख्वाब हम क्रिएट करते हैं। होता ये है कि जो जोश होता है हम काम में लगाने के बजाय बातों में लगा देते हैं। आसपास सबको बता देंगे कि इस बार तो मैं ये एग्जाम क्लियर कर ही लूंगा, और हम अंडर परफॉर्म करते हैं। हमने शुरू भी नहीं किया, हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। इसके पीछे का जो लॉजिक है वो समझो। आप कंपेयर, देखो कंपेयर करने के लिए भी आपके पास कुछ होना जरूरी है। आप नर्सरी के बच्चे को 12th साइंस वाले से कंपेयर नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत सिमिलरिटी या आसपास का होना जरूरी है। सो ईगो ऐसा पोर्ट्रे करता है कि आप कंपैरिजन के लायक हो, जबकि आप किसी लायक नहीं हो, आपने शुरुआत ही नहीं करी ना। और एक जो सबसे बड़ा मिथ, भ्रम जो हमें होता है, दैट वी नो मोर देन वी डू। इस वजह से होता ये है कि तुमने शुरू जैसे तैसे थोड़ा बहुत किया, उसके बाद तुम रुक जाते हो, तुम्हें लगता है कि हाँ काफी कुछ हासिल हो गया है, अब बस ये लोग अप्रिशिएट करें, मुझे थोड़े रिवॉर्ड्स मिले, रिकॉग्नाइज हो जाऊं मैं सोसाइटी में, एंड दैट्स ऑल। ईगो आपको वो देता है जो आप चाहते हो। ईगो आपको कहता है कि ठीक है भाई, तुझे कुछ नहीं करना, ठीक है, देयर इज अ सोल्यूशन। तू प्रिटेंड कर कि तू कुछ कर रहा है, और उसके बाद जमाने भर की डे ड्रीमिंग कर, और जब दोनों चीजें मेल ना खाए तो तू दुखी हो जाना, और तू पहले भी कुछ नहीं कर रहा था और तू अब ऐसे बिहेव करना जैसे तू बहुत कुछ कर रहा था और तुझे कुछ मिला नहीं, और अब तू छोड़ देना, गिव अप कर देना। सो ये होता है जब आप ईगो को सीरियसली लेते हो। ईगो बाय डिफॉल्ट वैसा नहीं होता है, कंडीशनिंग की वजह से वैसा बनाया जाता है। आप बनाते हो उसको। एटलीस्ट अगर नहीं बनाते हो तो आप ही उसकी वजह से डिसीजंस लेते हो। ईगो अपने आप में कुछ भी नहीं है, ईगो बस कुछ बिलीफ का एक जोड़ है जो आपको सुझाव देता है कि क्या ठीक रहेगा तुम्हारे लिए। एंड रिमेम्बर, जो आपके लिए ठीक है जरूरी नहीं सही में आपके लिए ठीक है। आप अपने आप को शरीर समझे बैठे हो तो भले ही कल एग्जाम है, अभी प्लान किया था 4 घंटे पढ़ने का, नींद आ रही है, तो अगर आप अपने आप को शरीर समझे बैठे हो तो आपको लगेगा आपके लिए जरूरी है सोना, आप सो जाओगे, फेल हो जाओगे। और आप बाद में प्रिटेंड करोगे कि मैं तो पढ़ रहा था,
फेल हो गया, चलो कोई बात नहीं। सो जो मैसेज इस पार्ट में ऑथर हमको देना चाहते हैं वो ये है कि बी अ स्टूडेंट फर्स्ट, नॉट इन द सेंस ऑफ स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, बट इन द सेंस ऑफ always eagerly excited, always ready to learn, to improve, to get better. So be a student first and always remain a student, even if you achieve that goal. इसका लॉजिक हम आगे समझेंगे। साइलेंस इज स्ट्रेंथ, इसी पार्ट में साइलेंस इज स्ट्रेंथ। स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टार्ट डूइंग। जस्ट थिंक उतना ही जितना उस काम को करने के पहले जरूरी है, और बाद में इसलिए ताकि इवेल्युएट कर सकूं क्या सही किया क्या गलत किया। सो थिंक अबाउट द वर्क, नॉट अबाउट द एप्रिसिएशन, लेट इट अनफोल्ड इफ यू डिजर्व इट। डे ड्रीमिंग की एडिक्शन पता है क्यों होती है? क्योंकि सोच के मजा आ जाता है, मेहनत नहीं करनी ना। वो जो ब्रिज होती है ना बीच में मेहनत की, उस पर चलना भी नहीं है। उस ब्रिज को ऐसे समझो कि लकड़ी का है और बहुत हिल रहा है, टूटा फूटा है, रिस्क है, वो नहीं चाहिए। तुम प्लेन से दूसरे साइड पे जा सकते हो, और वो प्लेन है तुम्हारी डे ड्रीमिंग। अचीव तो तुमने कर लिया, लेकिन सिर्फ अपने ख्वाबों में। और जैसे ख्वाब टूटता है, हकीकत दिखती है कि शुरू भी नहीं हुआ, तो फिर से डे ड्रीमिंग की तरफ हम भागते हैं। हैव अ पर्पस, नॉट अ पैशन। पैशन चेंज हो सकता है। पैशन के साथ सीरियसनेस नहीं होती है, ऑब्लिगेशन नहीं होती है। पैशन कुछ भी हो सकता है, पर्पस कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। पर्पस वो होता है जो अभी जरूरी है। पैशन यानी जो हमें ठीक लगता है, हमारा मन करता है। और जरूरी नहीं जो आपका मन करता है वो आपके लिए ठीक हो, आपके आसपास वालों के लिए ठीक हो। भले ही अभी ठीक लग रहा हो, इन फ्यूचर ठीक ना हो। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं जो कि है सक्सेस। सो हम ये अज्यूम करते हैं कि जैसे तैसे आपने कोई सक्सेस हासिल कर ली, ठीक। उसके बाद सो व्हेन यू हैव मेड इट, और यू थिंक यू हैव, यानी कि या तो आपने हासिल कर लिया या तो आपको लगता है आपने कर लिया। देयर इज अ डिफरेंस। सो दिस इज द मोस्ट डेंजरस स्टेज, बिकॉज वंस यू हैव अचीव्ड सम स्टेटस, ego can grow silently and poison your judgment. आपने कोई चीज हासिल कर ली, ये फैक्ट है, लेकिन उसके अराउंड जो आप जो कुछ भी क्रिएट करते हो, जो कुछ भी हाइप या तो आपकी बन जाती है या आप खुद ही वैसा कुछ क्रिएट करते हो, आप उसमें बिल्कुल डूब जाते हो। और आपको फैक्ट नहीं दिखता कि जैसे फॉर एग्जांपल यू क्लियर्ड एन एग्जाम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, इट्स अ फैक्ट। आप इसमें फैंटेसीज जोड़ दो कि ये जो पूरा एक एरिया है इसका मैं ये हूँ, मेरे पास डेली इतने रिपोर्ट्स आते हैं, लोग वो बंदा उस विभाग का, इतने लोग आते हैं हाजिरी जगाने के लिए, ये होता है वो होता है, मेरे नीचे इतने लोग हैं। ये भी फैक्ट है, लेकिन आप समझ रहे हो ना कि आप इसमें भी एक वो चीज जो सिर्फ आप जानते हो। या फिर ऐसे देखा जाए तो आपने एक यूपीएससी का एग्जाम निकाला,
क्योंकि हर साल बहुत कम लोग निकालते हैं, लेकिन हर साल लोग निकालते हैं, आप अकेले नहीं हो। लेकिन आप इस चीज को ऐसे देख रहे हो जैसे कि बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, और आप इस फैक्ट से बच जाते हो कि आपका काम है क्या, टू सर्व द सोसाइटी। बट आप करते क्या हो? आपको ये लगने लगता है कि आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हो जहां से और ऊपर जा पाना, कहीं ना कहीं आप जानते हो वो बस कुछ नहीं है, पहला कदम ही है, बहुत लंबी यात्रा है। लेकिन आप, जो ईगो है, जो एक हिस्सा है जो कि ये कह रहा है कि नहीं नहीं हो गया बस बहुत है, तुम तो अब भगवान के लेवल पे आ गए हो। सो अब आप फीडबैक लेना बंद कर देते हो, आप अनकोचेबल हो जाते हो, आप सीखना बंद कर देते हो। बेहतर होने की, नया सीखने की जो जो एक भूख होती है, वो खत्म हो जाती है। आप सबको अपने से नीचे, अपने से छोटा महसूस करने लगते हो। सो एक तो ये दूसरे के प्रति और खुद के प्रति कितनी हिंसक बात है ना, कि आपने कोई तीर नहीं मार लिया। हाँ, वी अंडरस्टैंड, वी इवन अप्रिशिएट योर एफर्ट्स, लेकिन आप देखो भी तो वो चीज कितनी सिंपल है, वो कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। बट चूंकि समाज उस प्रोफेशन की इतनी वैल्यू करता है, उससे रिलेटेड बहुत सी चीजें हैं, कुछ पर्क्स मिल जाते हैं आपको, कुछ बेनिफिट्स मिल जाते हैं, काम भी कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसमें भी डिनाई नहीं करेंगे। बट स्टिल उससे सोसाइटी को इतना बेनिफिट नहीं हो रहा है। अदरवाइज हर साल इतने निकलते हैं, चेंज दिखना चाहिए। बट व्हाट दे डू, दे बिकम द सर्वेंट ऑफ द पॉलिटिशियंस, एंड वी वेरी वेल नो दैट। सो आप कुछ फैक्ट्स को अवॉइड कर देते हो, कुछ फैक्ट्स को इतना ग्लोरीफाई कर देते हो, इतना ग्लोरीफाई कर देते हो कि आपने जो राई का पहाड़ बना लिया, आप उस पहाड़ में बिलीव करने लगते हो। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत से जो आईएएस आईपीएस होते हैं, वो अपने से बहुत जो कमजोर होते हैं उनको मिसट्रीट करते हैं, ठोस दिखाना जिसको हम कहेंगे। आप इतने कंफर्टेबल हो जाते हो कि पहले जो आप में अलर्टनेस हुआ करती थी प्रिपरेशन के वक्त, या कभी भी पहले जब आप एस्पिरेशन वाले फेज में थे, तो वो चीज गायब होने लगती है। आपको लगता है कि बस हो गया। सो यहाँ पे जो मैसेज है वो ये है कि वॉट ब्रोट यू सक्सेस विल नॉट कीप यू सक्सेसफुल अनलेस यू रिमेन अ स्टूडेंट। विच मीन्स कि अप्रोचिंग लाइफ एज अ स्टूडेंट brought you success, and that will only, and that can only help you remain a student, which means remain a successful person. To be successful is to be a student. Learning is a lifetime activity. There is no point where you will say, or you can say that I have achieved every knowledge, I know everything. That is it. Full stop. In this entire existence, in this entire universe, we know only limited. Okay. And in that limited, uh, if we collect every knowledge from the very beginning of existence till now, that's limited. And in that limited, you know only that much which cannot be recognized. Itna kam. And you are feeling proud of yourself as you have achieved something. यू आर यू तुमने कुछ इनोवेट भी नहीं किया, तुमने बस 50 इनोवेशंस के बारे में जाना है। ठीक है, तुमने खुद कुछ इनोवेट नहीं किया, तुमने सिर्फ 50 इनोवेशंस के बारे में जाना है, ऐसे 500 और है, 5000 और है, और होने हैं। मतलब ये सब खुद खुद जो है, ये खोज है।
सो बीइंग अ स्टूडेंट इज ऑलवेज ईगर टू एक्सप्लोर, टू नो। वो कब होगा? जब आप जो मौजूद है पहले उसको जानो, उसको समझो। आप कुछ इनोवेट कर लेते हो, कुछ डिस्कवर कर लेते हो ना, दैट्स अ ग्रेट ग्रेट थिंग। लेकिन कुछ लिमिटेड चीजें इनोवेट हुई है, डिस्कवर हुई है, आप उनके बारे में सिर्फ जानते हो, वो भी कुछ खास नहीं, ऊपर ऊपर से, दैट्स ऑल। आप उसको लेके अपने आप को क्या समझे बैठे हो? बहुत कुछ है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ है। ये बात भी कहीं ना कहीं आपको पता है, लेकिन ईगो जो है वो उस चीज को छुपा देता है। सो इस स्टेज पे पहुंचने के बाद बी अवेयर ऑफ एप्लॉज। मतलब कि जो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, दैट्स व्हाट दे कैन डू, जस्ट टू बी इन योर गुड बुक्स। लाइक अगर तुम एक अच्छी पोजीशन पे चले जाते हो, उनके लिए करना ऐसा नॉर्मल है, इट्स देयर कंडीशनिंग। ये बात भी कहीं ना कहीं तुम्हें पता होती है, इसीलिए जब अभी सुन रहे हो ना आप सब, तो एग्री कर पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं एक हिस्सा आपका जान रहा है, इस बात को जानता है। दूसरा जो हिस्सा है ना, वो इतना चालाक है, वो उसको ओवर पावर कर देता है। और जो लोग आपकी अप्रिशिएट कर रहे हैं, 4 लोग, तो वो दिखाएगा 40 लोग। मतलब पूरी दुनिया ही झुकी हुई है तुम्हारे सामने। स्टे इन द क्राफ्ट। Always live your day as you don't know and there is so much to know. Then only तुम कुछ सीख पाओगे, समझ पाओगे। जब पहले से ही सब जानते हो तो फिर कैसे जानोगे? बिल्ड अ टीम ऑफ ट्रूथ टेलर्स। मतलब कि ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें तुम्हारी वास्तविकता बताए। और अक्सर हम वैसे लोगों को अवॉइड करते हैं। डिटेच योर आइडेंटिटी फ्रॉम आउटकम्स। यू आर नॉट योर जॉब टाइटल, योर इनकम और योर रिज्यूमे। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। बढ़ते दम तक तुम सीख रहे हो, जान रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। सक्सेस फेलियर चलता जा रहा है। तुम्हारी इनकम 2 करोड़ हो गई है पर एनम, दैट डजंट डिफाइंस यू। तुम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गए हो, दैट डजंट डिफाइंस यू। यू आर नॉट योर प्रोफेशन, यू आर नॉट योर रेज्यूमे। यू आर जस्ट अ स्टूडेंट। एक्सप्लोर करते करते पहुंचे हो। तुमने पहले से तय नहीं किया था वो चीजें वैसी होंगी, योर कंडीशनिंग वाज लाइक दैट, सो यू एंडेड अप बीइंग देयर। यू डिडंट हैड एनी चॉइस, कह सकते हैं हम ऐसा। आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी इन योर लाइफ, वैसी पॉसिबिलिटी हुई और तुम आज यहाँ हो। सुपीरियोरिटी का जो अप्रोच होता है किसी भी प्रोफेशन में, वो ईगो को फ्यूल करता है। यू स्टार्ट बिलीविंग यू आर समथिंग, नो यू आर नॉट। तुम्हारे होने ना होने से अस्तित्व को चलो ठीक है, इस इकोनॉमी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये होता कि तुम टॉप रिच में आते, किसी बड़ी कंट्री के प्रेसिडेंट होते, तो तुम्हारे डिसीजन से कोई फर्क पड़ता। तुम वो भी नहीं हो, तुम उस नेशन के, उस डिपार्टमेंट के एक छोटे से एम्प्लॉय हो। हाँ, तुमसे नीचे जो है वो बिल्कुल तुमको उस तरीके से देखते हैं, तुम्हें अप्रिशिएट करते हैं। और तुम इस बात को लेके खुश हो रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुश होने में दिक्कत नहीं है, तो इस अप्रोच में दिक्कत है कि तुम नीचे वालों को देख के खुश हो रहे हो। भले ही तुमने मेहनत भी की हो, लेकिन तुम्हारी खुशी किसमें है? किसी को नीचा दिखाने में। सो आपकी अप्रोच होनी चाहिए सर्विस। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जब ये अप्रोच होता है ना, तो जब पैसे आते हैं
कम ज्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता। और जब भी पैसे आते हैं तो बोनस की तरह होता है वो। लेकिन अगर आपका गोल ही वो है, गोल आपका पोजीशन है, पावर है, मनी है, तो उससे संतुष्ट हो नहीं पाओगे। और तुम काम भी उतना करोगे कि उतना मिल जाए। जो एक्सेलेंस होता है वो तुम कभी रीच नहीं कर पाओगे। एक्सेलेंस एक्सेलेंस यानी कि अपनी ही पोटेंशियल से आगे का कुछ करना। तो बोनस ये होता है कि तुम्हारी जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती है, तुम्हारी सैलरी इंप्रूव होती है, तुम्हारी पोजीशन इंप्रूव होती है, तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होता है। लेकिन अगर तुम इन्हीं चीजों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम उतना ही करोगे कि ये चीजें इंप्रूव हो सके। लेकिन अगर तुम्हारे पास इससे कुछ बेहतर है, कुछ ऊंचा है, कुछ दमदार है करने को, तो फिर ये चीजें तो भाई बोनस की तरह आती है। जो तीसरा पार्ट है वो है फेलियर। व्हेन लाइफ ब्रेक्स यू। एस्पायर वाला स्टेज हो गया, सक्सेस वाला हो गया, फेलियर। अब फेलियर में एक ईगो क्या करता है? सबसे पहली चीज जो सब करते हैं वो है ब्लेमिंग अदर्स। मेरे पेरेंट्स सिर्फ ऐसे हैं, मेरी सिचुएशन वैसी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ऐसा हुआ होता, वैसा हुआ होता, काश तब ये कर लिया होता। आप थोड़ा बहुत खुद को ब्लेम करते हो, बहुत सारा दूसरों को। आपका ब्लेम करना जायज है एक हद तक, लेकिन लेकिन जब आपको पता चला कि आपके पास कंट्रोल है, कंट्रोल इन द सेंस, इन एनी सिचुएशन यू हैव कंट्रोल। अभी जो कुछ लोग जो शुरू में आए थे सेशन में, वो बीच में छोड़ के चले गए। दे हैड कंट्रोल टू स्टे और टू लीव। आप लोग हो, आप रुके, आपने रुकना चुना, उन्होंने छोड़ना चुना। तो आप देख लेना, किसी भी सिचुएशन में आप होते हो, आपके पास चॉइस होती है। सो इफ यू आर लाइक दिस टुडे, देन वो आपकी चॉइस की वजह से ही है। आई एग्री कि आपकी कंडीशनिंग उस चीज को इन्फ्लुएंस करती है एक हद तक। उसके बाद आपके ऊपर डिसीजन मेकिंग होती है। अगर आप वो चीज नहीं कर रहे हो, देन यू कैन नॉट ब्लेम टू देम। हाँ, वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी तो लेजीनेस की वजह से, कंफर्ट जोन की वजह से, अपने प्रॉब्लम्स के साथ, अपने जो डिफिकल्टी होती है उसके साथ आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब आपके पास कोई राइट नहीं है कंप्लेन करने का, क्योंकि आप भी एग्री करते थे। आपको याद है मैंने शुरू में आपको बताया था कि ईगो जो है ना वो ऐसा दिखाता है कि हमने बहुत कुछ कर लिया है और अब फेलियर हो गया है, तो अब कुछ नहीं करना, ना चेंज करना है, ना ही कुछ अडेप्ट करना है। भाई मैंने तो बहुत कुछ किया था, ये तो मेरे लिए है ही नहीं, मेरी कॉलिंग कुछ और है। आई थिंक आई शुड ट्राई दैट, मे बी दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी बहुत सी बातें। यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर टू गुड टू स्टार्ट ओवर, एज इफ तुमने बहुत मेहनत की थी, फिर भी नहीं हुआ। सो दो बातें, पहला तो ये तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुम्हें तुम्हारे मन ने तुम्हें वैसा दिखाया। दूसरी बात ये कि अब उस वजह से तुम अब कुछ नहीं कर रहे, पहले भी नहीं किया, अभी भी नहीं कर रहे, क्योंकि तुम कॉम्प्रोमाइज कर चुके हो अपनी करंट सिचुएशन के साथ। कोई अर्जेंसी नहीं है कि तुम उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल कुछ किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन बिल्कुल घुस के करो ताकि एक बार में क्लियर हो जाए। क्योंकि अभी भी जो तुम्हारी कंडीशन है, जो सिचुएशन है, तुम्हें कहीं ना कहीं उसकी आदत हो गई है, यूज टू हो गए हो। और तुम्हें पता है बैक ऑफ द माइंड कि ये एग्जाम क्लियर ना हो तो भी वो कर लूंगा, दुकान पे बैठ जाऊंगा, वो नौकरी कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, तो सरवाइव तो कर ही लूंगा। हाँ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा इंप्रूव होगी नहीं, बट इट्स ओके। लेकिन वही एक गरीब घर का बच्चा है, वो उसके पास कोचिंग की फीस नहीं है, वो भी जैसे तैसे अफोर्ड कर रहा है लोगों से उधार लेके कहीं काम करके। उसके पास ये लग्जरी नहीं है कि वो प्रिपरेशन 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 करता रहे सालों। बहुत सी लग्जरी वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसमें से एक लग्जरी ये भी है टाइम की।
तो उसका हो जाता है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, वो फाइट कर रहा है अपनी सिचुएशन के साथ, वो कंप्लेन नहीं कर रहा, वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो एफर्ट्स लगा रहा है। एंड यू एंड अप बीइंग डिप्रेस्ड। फेलियर होता है, तुम डिप्रेशन में चले जाते हो। इस स्टेज में एक मैसेज है कि फेलियर इज हम्बलिंग इफ यू लेट इट बी। मतलब फेलियर आपको, आपका जो ईगो है ना उसको तोड़ती है, आपके मुगालते दूर करती है। अगर आप उसे वैसा, वो वैसे वो कर देती है, लेकिन आपका ईगो लड़ता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो रीजन था इस वजह से, अदरवाइज तो क्लियर हो ही गया। पहली चीज, फेलियर के बाद जो आप कर सकते हो वो है जिम्मेदारी लो। तुम जिम्मेदार हो, कोई तीसरा नहीं है। ठीक है। ईगो अपने बचाव में लड़ेगा। तुम होश से इस चीज को समझना क्या हो रहा है। फेलियर जो है ना आपके मुगालते दूर करता है, यानी आपके ईगो को दूर करता है। आप हल्के हो जाते हो। अब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, सिर्फ हार्श रियलिटी है, आप उसको पहली बार फेस करते हो। आपके लिए डे ड्रीम करना इसलिए इतना जरूरी हो जाता है ताकि कुछ टाइम के लिए आप उस सपनों की दुनिया में चले जाओ और हकीकत से दूर हो जाओ। पहली बार जब रियलिटी को फेस करोगे तकलीफ होगी, लेकिन शुरुआत भी वहीं से होगी। अब शायद तुम कॉम्प्रोमाइज ना कर पाओ, क्योंकि अब वास्तविकता दिख रही है। अब हर साल जो इन्फ्लेशन बढ़ता है वो दिख रहा है। अब कुछ भी कर लेंगे, सिर्फ गुजारा हो जाएगा, वो वाला टाइम गया। तो अब शायद तुम्हारी मेहनत सही में मेहनत हो। The fight against ego is not one time. It's a daily discipline. You have to recognize its whispers. For example, when you want to interrupt someone to sound smart, होता है, हम सबके साथ होता है। हो सकता है किसी चीज में हम ज्यादा जानते हो, वो कुछ बोल ही रहा है, "ए भाई तू रुक", फिर हम बीच में बोलना शुरू कर देते हैं। You refuse to apologize even when you are wrong. You think you have arrived. तुम पहुंच गए, तुम्हें पता चल गया, तुमने हासिल कर लिया। क्योंकि माइंड जो है ना, ईगो को साइड में रखते हैं, माइंड जो है वो कंक्लूजन पे उसकी नजर होती है। तुरंत कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देगा। कुछ नया अनुभव हुआ, स्टेटमेंट दे देगा। किसी ने कुछ बोला, उसने सिर्फ बोला नहीं, आपका माइंड और चीजें जोड़ता है कि उसने ऐसा तुम्हें बोला। हाँ, किसी ने कुछ कहा आपको, तो होना क्या चाहिए, उसकी शब्द आपके इधर आनी चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होगा। उसके बाद आप रिएक्ट करोगे या जो करना हो करोगे। माइंड क्या करता है, उसने तुम्हें कुछ बोला, ये भी देखो अब कि वो, उसके जैसा आदमी तुम्हारे बारे में कुछ बोल सकता है। ये करता है माइंड, और यही पनपता है ईगो। एक बात को हमेशा याद रखना कि तुम्हें, तुम में तुम्हारा कुछ नहीं है। बाहर अंदर हर तरफ, तुम अभी जहां पर हो फिजिकली, और जो तुम्हारी मानसिक स्थिति है, वो सब तुमने नहीं चुना था। पैदा होने से लेके मरने तक और इन बिटवीन, तुम्हें लगता है तुम डिसीजन ले रहे हो। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम ऐसी सिचुएशन में हो कि वहां पे वो डिसीजन लेना ऑब्वियस है, तुम्हारी जगह कोई और होता वो भी लेता। वी लिव अ सेम लाइफ।
हमारी वृत्तियां एक है। ऐसे देखोगे तो एक ऊब पैदा होगी, एक बोरियत पैदा होगी लाइफ से जो सब जीते हैं। फिर कुछ ऊर्जा हासिल करना चाहोगे जो कि हर कोई नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल, तुम अभी यूपीएससी के एग्जाम क्लियर कर लो, आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ। कॉमननेस क्या है कि लोग बनते हैं, मिसयूज करते हैं, सबके साथ है। रेयरली कोई होता है जो कि उस पावर का जेन्युइन यूज कर पाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, भले ही उसके लिए कितने ही पॉलिटिशियंस से लड़ना पड़े। अगर तुम वैसा कुछ करते हो, देन तुम कह सकते हो मैंने कुछ किया। और मजे की बात यह है कि जब तुम कुछ करते हो ना ऐसा, तो थॉट भी नहीं आता मैंने कुछ किया। और आयरनी ये है कि जब तुम कुछ ऐसा अजूबा नहीं करते, तुम्हारी कंडीशनिंग तुम्हें वहां तक ले आती है, तब तुम्हें लगता है मैंने कुछ किया। सो एक बारी को कोई सही में कुछ मेहनत वाला काम करे और फिर ईगो दिखाए तो समझ में आता है, लेकिन वो दिखाता नहीं है, दिखा सकता नहीं है, क्योंकि उसे हकीकत पता है। वो वहां तक पहुंचा इस वजह से है क्योंकि उसने ईगो की हकीकत देख ली। ईगो धुंधला कर देती है हम। एंड नो मैटर वेयर यू रीच, उसके बाद तुम फिर से धुंधला नहीं होना चाहोगे। सो उसके बाद भी ईगो का साथ लेना वो जरूरी नहीं समझते। लेकिन जिसने शुरुआत ही नहीं करी वो इतने उसमें रहता है। सो इफ यू आर सीरियस अबाउट डूइंग ग्रेट वर्क, building something meaningful, or becoming a version of yourself you can be proud of, ego is your enemy, not your friend। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि पहले आप ईगो फुलफिलमेंट के लिए कुछ कर रहे थे, अब आप करने के लिए कर रहे हो सकता है तालियां भी बजे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो, आपको अंदर से अच्छा लगे, लेकिन ये वो नहीं है जिसके लिए हम कर रहे थे। हम कुछ और है जिसके लिए कर रहे थे, और हमें तो संतुष्टि वहीं से मिलती है। ऐसा नहीं है आप इमोशनली नम हो जाओगे, सब चीजें, आप सब चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो खुशी आपके चेहरे पे बिल्कुल अलग तल की दिखेगी। वो जो नॉर्मल होती है ना, वैसा नहीं होगा। दिखेगा कि हाँ, बंदा खुश तो है, लेकिन उसकी खुशी आ कहीं और से रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई ऑर्फनेज में वॉलेंटियर है। सो वहां पे वो बच्चों के साथ दिन भर रहता है, उनकी हेल्प करता है, उनके साथ खेलता है, उसकी सैलरी का कुछ पोर्शन वहां पे जाता है। सो एक मिनिस्टर उसको किसी प्रोग्राम में अवार्ड दे देते हैं। स्पोर्ट्स कैमरा है, फोटो वोटो खींच रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, स्माइल तो यार कोई भी करेगा। लेकिन उसने ये अवार्ड लेने के लिए नहीं किया था। वही जो लोग कंबल बांटते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मे बी वो कंबल वापस ले लेते हैं अगले साल फिर से, या जो भी है, उनकी फोटो आती है तो देखना चेहरे पे एक अलग ही अहंकार दिखता है, ईगो दिख रहा होता है। एज इफ देख के ही लगता है कि यार वो भी प्री प्लान था, स्क्रिप्टेड था, ये भी प्री प्लान है, स्क्रिप्टेड है। सो दोनों के चेहरे पे जो स्माइल है उसमें बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जो पहला पहला बंदा है उसकी जो प्राइमरी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है वो कहीं और से आ रही है। इवन वो जो आया है ना अभी अवार्ड सेरेमनी में, वहां पे उसका मन नहीं लग रहा, अब उसको जाना है, जरूरी काम वहां पे, यहाँ नहीं। और वो तुरंत निकलने की कोशिश करेगा। लेकिन जो दूसरे केस में जो बंदा है, वो फोटोग्राफ्स हो गए, सेल्फी वेल्फी लोगों को देना हो गया, घंटों स्पीचेस देना अच्छाई पे, भले ही अपने लाइफ में उसका एक भी नामो निशान ना हो। सो ईगो इज योर एनिमी, नॉट योर फ्रेंड।
ठीक है।